हाय गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रबंध की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में। यह है आरबीएससी की क्लास 12th के पहले चैप्टर प्रबंध, इसका परिचय, महत्व, प्रकृति और क्षेत्र का ही एक भाग है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो आज आपको पढ़ाने वाली हूँ उसके नोट्स मैंने पहले ही बना करके आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है प्रबंध, इसका परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। सबसे पहले प्रबंध का परिचय अर्थात प्रबंध क्या होता है तथा वास्तविक रूप में प्रबंध का क्या अर्थ है। तो व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंध का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अर्थात उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण मतलब पूरी योग्यता के साथ, बिना कोई त्रुटि किए, बिना कोई गलती किए, तथा प्रभावपूर्ण मतलब प्रभावी तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना। समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन मतलब उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में उनकी मदद करना, हेल्प करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अर्थात हमारी संस्था के जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, पूर्व निर्धारित अर्थात हमारी जब संस्था बनी थी, जब हमने हमारी संस्था का निर्माण किया था, उस समय हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना। फिर आता है प्रबंध का अर्थ और परिभाषा। प्रबंध के अंतर्गत आयोजन, प्लानिंग, जिसे हम नियोजन भी कहते हैं। नियोजन का मतलब पहले से ही निर्धारित कर लेना भविष्य के बारे में कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, किसके द्वारा किया जाएगा, कितने संसाधन इसमें लगेंगे। संगठन निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भविष्य में काम होने वाला है उसके लिए पहले से ही उन चीज़ों को एकत्रित कर लेना, संगठित कर लेना। स्टाफिंग मतलब कि जो हमें काम होने वाला है भविष्य में, जितना उत्पादन होने वाला है उसके लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफ मतलब काम करने वाले कर्मचारी। नेतृत्व करना तथा संगठन अथवा पहल का ही नियंत्रण करना आदि आते हैं। संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा, लाभ के लिए हो अथवा गैर लाभ वाला, लाभ के लिए हो, गैर लाभ वाला मतलब ऐसा संगठन जो किसी लाभ के लिए, मतलब किसी लाभ के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया हो। वो गैर लाभ वाला संगठन मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। छोटा संगठन, बड़ा संगठन मतलब ऐसा कोई भी संगठन जिसमें चाहे 10 आदमी काम करे हो, 10 व्यक्ति काम करे हो, या फिर चाहे 500 व्यक्ति काम करे हो। सेवा प्रदान करता हो अथवा विनिर्माण करता हो, अथवा मतलब किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। सेवा प्रदान करने का मतलब ऐसे संगठन जो विनिर्माण का कार्य नहीं कर रहे, अर्थात ऐसी इंस्टीट्यूट, ऐसी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगे हुए हैं, जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेवा का कार्य करते हैं, जैसे कि LIC, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके। प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य सम्मिलित है जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं। प्रबंधक मतलब वो लोग जो प्रबंधकीय कार्य मतलब मैनेजमेंट वर्क करते हैं, जिन्हें हम मैनेजर कहते हैं। तो प्रबंधक अलग अलग कार्यों पर भिन्न भिन्न समय लगाते हैं, चूँकि हर कार्य को करने में अलग अलग समय लगता है। किसी कार्य को करने में ज़्यादा समय लगता है तो किसी कार्य को करने में कम समय लगता है। जैसे उत्पादन कार्यों में ज़्यादा समय लगता है, जबकि बिक्री के कार्यों में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक नियोजन और संगठन पर नीचे स्तर के प्रबंधकों की तुलना में अधिक समय लगाते हैं। किर्टनर के अनुसार प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। फिर आता है प्रबंध की विशेषताएं। पहला, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उसका अस्तित्व होता है। ये उद्देश्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो सकता है। तो अलग अलग संस्था के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। किसी संस्था का उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना, किसी संस्था का उद्देश्य होता है बाजार में ख्याति को बढ़ाना, किसी संस्था का उद्देश्य होता है हमारे कस्टमर्स को बढ़ाना, ग्राहकों को बढ़ाना। तो उद्देश्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पर ये जो उद्देश्य होते हैं ये सरल और स्पष्ट मतलब ऐसे उद्देश्य जिन्हें समझा जा सके।
और उद्देश्य जो होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं। पूर्व निर्धारित अर्थात जब हमारी संस्था का निर्माण होता है उसी समय ये उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं कि भविष्य में संस्था द्वारा कौन कौन से काम किए जाएंगे और किस उद्देश्य के लिए संस्था बनाई जा रही है। तो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब प्रबंध जो काम होता है वो एक स्पेशल उद्देश्य, स्पेशल पर्पस को लेकर के ही चलता है। सेकंड आता है प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल है, हर जगह विद्यमान होता है। संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक अस्पताल तथा विद्यालय की है। मतलब अगर किसी जगह प्रबंध नहीं होगा तो वहाँ का काम गड़बड़ा जाएगा, डगमगा जाएगा, ठीक से प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा, स्टेप बाय स्टेप कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रबंध सर्वव्यापी है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी संगठन हो। संगठन हर तरीके का होता है, उसमें प्रबंध होना ज़रूरी है, इसलिए प्रबंध एक सर्वव्यापी है। बहुआयामी है। प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख परिणाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 परिणाम? पहला कार्य का प्रबंध, दूसरा लोगों का प्रबंध, तीसरा होता है परिचालन का प्रबंध। नेक्स्ट हमारा आता है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब प्रबंध एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। मतलब एक काम हो गया, एक काम होने के बाद में दूसरा काम, दूसरा काम हो गया उसके बाद तीसरा, मतलब इस तरीके से ये आगे से आगे चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है। तो प्रबंध प्रक्रिया निरंतर, एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण की एक श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब एक बार एक सीरीज़ कंप्लीट हुई, उस सीरीज़ के कंप्लीट होते ही दूसरी फटाफट स्टार्ट हो जाती है, फिर उस दूसरी की कंप्लीट होती है तीसरी स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जा रही है। इन कार्यों को सभी प्रबंधक सदा साथ साथ ही निष्पादित करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक मतलब ग्रुप वर्क होता है, इसके अंदर एक अकेला व्यक्ति प्रबंधन नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए एक से ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के ही प्रबंध कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए एक सामूहिक प्रक्रिया है। संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वे संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। गतिशील मतलब निरंतर चलने वाली, एक गतिशील कार्य होता है, इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालना होता है। संगठन बाहरी पर्यावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। सामान्यतया के लिए संगठन को अपने आप को और अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है। मतलब अगर राजनीतिक कोई संगठन है तो उसे राजनीति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई आर्थिक संगठन, आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, किसी मनी से रिलेटेड कोई संगठन है, जैसे लाभ के उद्देश्य से कोई संगठन बनाया गया हो, किसी सेवा कार्य के लिए कोई संगठन बनाया गया हो, किसी विनिर्माण कार्य के लिए कोई संगठन बनाया गया हो, तो उन्हें उनके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। सामाजिक मतलब कोई सोशल वर्क के लिए कोई संगठन बनाया हुआ हो, तो सोशल वर्क के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उनका मेन पर्पज सोशल वर्क करना ही होता है। ये वो संगठन होते हैं जो समाज की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, और ये गैर लाभकारी संगठन होते हैं, मतलब इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। एक अमूर्त शक्ति मतलब इनटेंजिबल फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। संगठन में प्रबंध के प्रभाव का भान योजनाओं के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति, प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी के स्थान पर व्यवस्था के रूप में होता है। अमूर्त शक्ति है, इनटेंजिबल फोर्स है, इसलिए हम इसे देख तो सकते नहीं है, ना ही छू सकते, बस इसे महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे करेंगे? जो प्रबंध, जो संगठन में जो कार्य हो रहे हैं उसके द्वारा हम इसे महसूस करेंगे। अगर हमारे लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं तो इसका मतलब हमारा प्रबंध सही तरीके से हुआ है। तो प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। तो आज के में इतना ही, बाकी के टॉपिक हम दूसरे वाले वीडियो में कवर करेंगे।